Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे आप, यूट्यूब पे सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ. यही आइकन मिलेगा आपको जो आपको शो कर रहा है. ठीक है, तो आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का. इसके अलावा आज मैंने एक वीडियो डाली है करंट अफेयर की, वो भी आप देख लीजिएगा. और हमारा ये टॉपिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्ट नंबर 33, एवरेज स्पीड कंसेप्ट. यानी हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इसका हमारा कंसेप्ट जो है चल रहा है. तो एज़ यू नो, पीछे हमने क्या किया था, पीछे मैंने आपको करवाया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं. एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल. अगर आपने सेशन नहीं देखा पिछला देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने करवाया. यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड से करवा रही हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन करवाने मैंने उस दिन थोड़े कम क्वेश्चन करवाए थे. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसके बाद होता है टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लिया गया उसको हम बटे में रखते हैं. तो इस तरीके से हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है. लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कई बार बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आते हैं. तो एक आधा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होती है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको, कि व्हेन डिस्टेंस इज सेम, या डिस्टेंस पूरे क्वेश्चन के दौरान या पूरे डिस्टेंस के दौरान डिस्टेंस आपकी सेम रहे, तो आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, आपकी एवरेज स्पीड निकलती है, उसका फॉर्मूला होता है 2s1 s2 और बाई s1 प्लस s2. ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था. और इसके अलावा जब आपका टाइम सेम होता है कि उसको आने जाने में दो बंदों को सेम ही टाइम लगा है, तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपका s1 प्लस s2 बाई 2. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके, तो इससे बेसिक मैंने आपको आई थिंक 5 क्वेश्चन करवा दिए थे पहले सेशन में. अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं. देखिए 6th क्वेश्चन को रीड कीजिए. A traveler a certain distance with the different speed. First 3 किलोमीटर with the speed of 9 किलोमीटर पर आवर. पहले 3 घंटे वो 9 किलोमीटर की स्पीड से चला. सेकंड 6 किलोमीटर विद ए 15 किलोमीटर स्पीड से, यानी दूसरी 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर के हिसाब से चला. और तीसरा वो चला 9 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी. तो उसकी सारी जर्नी के दौरान जो है कितनी स्पीड रही. तो देखिए इसमें इसने क्या किया है, 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट चला है ये. पहला चला है ये 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अगला चला है ये 9 किलोमीटर, नहीं 6 किलोमीटर 15 की स्पीड से. और अगला चला है 9 किलोमीटर 18 की स्पीड से. ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस है कितनी, 3, 6 और 9. और स्पीड है इसकी 9, 15 और 18. ठीक है, 9, 15 और 18 इसकी स्पीड है. अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है पॉइंट में, मतलब हमें ज़्यादा मथा ना मारना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं. स्पीड का एलसीएम हमेशा हम स्पीड का लेंगे. 9, 15 और 18, इनका एलसीएम क्या आता है, देखो इसका एलसीएम आएगा 90. तो क्यों ना हम इसको 90 के आसपास कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए. ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको रेशियो बना लेते हैं. इसकी जो डिस्टेंस है उसकी हम क्या बना लेते हैं, उसका हम रेशियो बना लेते हैं. इसका रेशियो क्या है, 1:2:3. काटेंगे तो 1, 2 और 3 इसका रेशियो आएगा. अब हम 1 की वैल्यू 90 रख देते हैं, 1 की वैल्यू क्या हम लिख देते हैं 90. तो ये हो जाएगी 90. ये 2 गुना है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 180. और अगली क्या है, 3 गुना थी तो ये हो जाएगी 270. हम इसको ऐसे डिस्टेंस मान लेते हैं. इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं यहाँ से. ठीक है, जब हम काटेंगे. अब हम क्या करते हैं, देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ.
एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से हम कर लेंगे 90, 180, 270, ठीक है। टाइम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से टाइम हम निकालेंगे, ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, यानी फर्स्ट का टाइम क्या हुआ, 90 किलोमीटर चला 9 की स्पीड से, इसको लगे 10 घंटे, प्लस 180 चला 15 की स्पीड से, ये टाइम निकल रहा है यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 2 जा 12 घंटे। अब तीसरा 270 चला 18 की स्पीड से, इसको काटेंगे, ये कटेगा 1 पे और फिर 5 पे 15, तो ये इस तरीके से एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 90, 180, 270, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 540, इसका आंसर आएगा। और डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, ये आएगी 37, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है उसका आंसर क्या होगा 540/37 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर नन ऑफ दीज, यानी ई ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से शॉर्ट में करना है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप दूसरे मेथड से करते, जैसे आप जो स्पीड दे रखे वही मानते 3, 6 और 9, और ये 9, 15 और 18, तो यहाँ पे इसको क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये आता 1/3, ये 2/5, ये 1/2, इसका आप एलसीएम लेके इस ऐसे भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस आपकी 9 और 9 18 हो जाती, ठीक है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको करवाया, ठीक है। ये जो इसका एलसीएम आएगा ये ऊपर जाके इससे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसका 30 एलसीएम आएगा, ये 30 ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ से जो भी आएगा वो नीचे 37 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या है, इस तरीके की अगर आपकी हैबिट बनती है तो अगर काफ़ी लंबी आती है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, जैसे 2512 और दूसरी आपको डिस्टेंस दे दे 1256, तो ये इसका आधा है, तो आप उसमें क्या करोगे 2:1 का रेशियो बना लोगे और उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की हैबिट बन जाती है तो शॉर्ट करने की, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पर्सन कवर 50% ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 किलोमीटर पर आवर। 50% जो डिस्टेंस है वो उसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर की। 25% जो है उसने 4 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल कितनी स्पीड होती है, टोटल अपने आप में 100 होगी, ये अगर 50 है, ये 25 है, 75 तो ये होगी, दूसरी कितनी रहेगी 25, ठीक है। तो ये परसेंट है, ये क्या है परसेंट है। अब हम क्या करेंगे, वही मेथड, इनका हम रेशियो बना लेंगे 2:1:1, इसका ये रेशियो बन गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट कर देंगे। इज एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी, तो इसकी एवरेज स्पीड ही पूछिए, इसकी स्पीड क्या थी पहले 2, 4 और 8, यही थी ना, 2, 4 और 8। अब हम क्या करेंगे 2, 4 और 8, इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। हम 1 की वैल्यू 8 लिख देते हैं, 8 की वैल्यू क्या लिख देते हैं 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया 2 गुना है तो 16 हो गया, ठीक है। तो आसान हो गया ये काम यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसके हिसाब से 16 + 8 + 8, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। बाय हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टाइम क्या होगा, फर्स्ट का टाइम होगा 16/2 किलोमीटर पर आवर से चला तो 8 घंटे, ठीक है। दूसरा क्या होगा 8 घंटे, 8 किलोमीटर चलाइए 4 की स्पीड से यानी 2, और प्लस 8 चलाइए 8 की स्पीड से यानी 1, ठीक है। आसान हो गया काम ये। अब हम टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है, 16 + 16 32, और ये है आपका 11, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा 32/11, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला देखिए 8th क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 4, 6 and 8 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, which traveled at total 32.5 minutes, the total distance traveled by the person। तो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी लगी।
तो देखिए ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसने सर्टेन डिस्टेंस की है, सेम डिस्टेंस, सेम या डिस्टेंस, तो हम सर्टेन जो डिस्टेंस मानेंगे वो हम क्या करेंगे, स्पीड का एलसीएम, हम स्पीड का जो एलसीएम है उसका हम डिस्टेंस मान लेंगे। तो स्पीड क्या है आपकी 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 इसकी स्पीड है। इनका एलसीएम क्या आएगा 24। हमने मान लिया कि ये तीनों ही 24x चले, x मानना ज़रूरी है क्योंकि इसने सर्टेन हमें कुछ दे नहीं रखा, ना ही हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो 24x इसकी स्पीड है। तो अब ये बोल रहा है कि इसको 32.5 मिनट्स लगे हैं, तो हम यहाँ से इसका टाइम निकाल लेते हैं। पहले को टाइम क्या लगा 24/4 यानी 6x, दूसरे को 24/6 4x, तीसरे को 24/8 यानी 3x। ये हो गया आपके 13x। ये 13x किसके बराबर है 32.5 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 32.5 बाय हम 13 कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें ये क्या है, ये मिनट है ना, यहाँ पे देखो ये मिनट है, 32.5 क्या मिनट है, इसको हम घंटे बनाएंगे तो 60 से हम बाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम काटो आप, 13 दूनी 26, 13 5 65 25, ये 5 पे और ये करेगा 12 पे। ये 0.5 है तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हम 10 भी लिखेंगे यहाँ पे नीचे। तो ये आएगा 120, 5/120 और ये कट के आ जाएगा आपका 1/24। ये आपका क्या आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है, यानी डिस्टेंस। अब इसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, तो टोटल इसने कितनी कवर की, टोटल इसने कितनी कवर की 24 और 24 3 बार कवर की यानी 72। तो 72 की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1/24, ठीक है। और 72 की वैल्यू कितनी आएगी, 72 की आएगी 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी की, 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो कवर की, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो रिपीट करके देख लेना आप वीडियो। अगला देखिए, ए मैन मेक 4 ट्रिप फॉर इक्वल डिस्टेंस, 4 ट्रिप की इसने इक्वल डिस्टेंस थी। हिज स्पीड फॉर फर्स्ट ट्रिप इज 60, इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड इज़ हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। तो उसकी स्पीड जो है अगली स्पीड से आधी होती गई, तो एवरेज स्पीड बताइए। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट चला 60, इसका आधा 30, 4 बार चला ना 4 इक्वल डिस्टेंस, इसका आधा 15 और इसका आधा आपका 15/2 लिख दो बस, 15/2, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड थी 60, 30, 15 और 15/2, ठीक है। तो इसने इक्वल चली, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम मान लो 60, 30, 15 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60 ही होगा, ठीक है। तो 60 होगा, तो इक्वल डिस्टेंस है 60, 60, 60 और 60, ठीक है, 60, 60 और 60 तो टोटल इसने डिस्टेंस कितनी कवर की 60, 60, 60 और 60 यानी 240। टाइम कितना लगा, पहले को लगा इसको 60/60 यानी 1 घंटा, दूसरे को लगा 60/30 2 घंटे, तीसरे को लगे 60/15 4 आवर और चौथे को लगे 16 बाय मल्टीपल 2/15 यानी 8 आवर्स, ठीक है। तो इतना इसको टाइम लगा। अब इसकी एवरेज निकाल लीजिए, टोटल कितने हो गए, ये 240/3 और 7 और 8 यानी 15 ये जाएगा आपका 16 पे। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही 16 किलोमीटर पर आवर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A man start walking from a place X reach to Y in 12 hour. X से चला Y तक 12 घंटे में पहुंच गया।
ही ट्रेवल्ड 3/7 of the total distance, the speed of 3 km, and remaining distance speed of 4 km. What is the distance between x और y? x और y की डिस्टेंस क्या है? तो 3/7। तो हम पहले डिस्टेंस को मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। इसका 3x चलाइए 3 km/h की स्पीड से, यानी 7 का 3/7 करेंगे तो हम 3 रह जाएगा। बाकी कितनी रहेगी? 4x चलिए 4 km/h की स्पीड से। तो इसको टाइम लगे 12। यहाँ पे हमारी टाइम देख लीजिए कितना लगा। हमें लगा 3x/3 प्लस 4x/4 यानी x प्लस x यानी 2x इजिकल टू कितने? 12 घंटे। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। यानी अगर ये 6 आ गई तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इसने टोटल ही पूछा ना, तो टोटल हमने 7x ली थी, तो x की वैल्यू अगर 6 तो 7x की 42। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 42। तो टोटल इसके बीच की दूरी कितनी है? 42 इसके बीच की दूरी। अगला देखिए 11th क्वेश्चन। A train goes to P and Q with the speed of u km from Q and R speed of 3u km and return R to P with the speed of u by 2 km. What is the average speed the train entire journey? तो entire journey में और वापस आने में उसको एवरेज स्पीड क्या है? देखिए ये चला है ये 3u की स्पीड से, नहीं फर्स्ट ये चला है u की स्पीड से और अगला ये चला है 3u की स्पीड से। ठीक है, इतना ही है ये, और वापस आया ये u/2 की स्पीड से। ठीक है, तो ये मान लो 1 ये 1 3 और 1 यही है, 1 3 और 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये मान लो हमने डिस्टेंस कितनी मान ली? ये 3 मान ली, और दूसरी Q से R, P Q एंड R। ठीक है, तो Q से R इसने दे रखा है 2PQ, यानी ये है 6, और ये आते टाइम वापस आते टाइम ये होगी 9। डिस्टेंस कितनी होगी? 9। तो डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? 3 + 6 + 9। टाइम कितना लगा? 3/u प्लस, यहाँ से कर लेती हूँ अलग से, 3/u प्लस 6/3u प्लस 9 मल्टीपल u/2 लिखेंगे, यानी 2 ऊपर जाएगा u नीचे आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ये आएगा आपका, ये 3u अगर हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो u से u 9, ये से ये 6 और u से u ये कट गया आपका 18 3 54 54। तो 9 + 6 15 और ये आ गया आपका 9 और 6। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे, यहाँ से ये भी काट सकते हैं। जैसे ये u है तो इसको आप 2 पे काट दो। ठीक है, तो u ही एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 18। तो 18/6 यानी 18 और 5 कितने हो गए? 23/u। तो ये आ गया आपका 6 3 और 3 9 9 + 9, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई 18। डिस्टेंस कितनी आ गई? 18, और टाइम कितना आ गया? 23/u। तो u आके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18u/23, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। आगे देखिए 12th नंबर क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 7 आवर। एक मैन ने 80 किलोमीटर तय की 7 घंटे में, पार्शली ऑन फुट एंड 8 किलोमीटर पार्शली ऑन बाईसाइकिल 16 किलोमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फुट? तो फुट के द्वारा ये कितनी डिस्टेंस जो तय की गई। तो जैसे हम स्पीड एवरेज निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे इसको एलिगेशन से। इस तरीके का मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं एलिगेशन के, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आप एलिगेशन से इसको कर सकते हो। एलिगेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेंगे, ये जो चीज़ लेंगे वो हमेशा क्या आएगी, स्पीड आएगी। ठीक है, हमेशा यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पीड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन फुट ये चला था 8 की स्पीड से और यहाँ पे चलाइए 16 की स्पीड से। ठीक है, और दूसरा इसकी स्पीड क्या है, ऑन एवरेज, यानी टोटल कितनी है 80/7, यानी 80/7 ये इसकी स्पीड होगी। 80 किलोमीटर चला 7 घंटे, ये होगी इसकी स्पीड इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से जो है ना मल्टीपल कर देते हैं सबको, ताकि ये 7 कट जाए। तो ये 7 कटने के बाद ये रह गया 56, ये फुट है और ये बाईसाइकिल पे है। ये है आ गया आपका 16 7 जा 1 1 12 और ये 80। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 112 में से 80 गए, 2 और 3 32 और 80 में से 56 गए, ये आ गया 24। तो इसका रेशो क्या आ गया, 4:3। तो ये किस रेशो में चले हैं, 4:3 के रेशो में चले हैं। और टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, तो टाइम कितना आ गया आपका 1 सेकेंड। ये टाइम का रेशियो आएगा, यहाँ पर जो रेशियो आएगा ना वो किसका आएगा, वो हमेशा टाइम का रेशियो आएगा। ये जो हमारा रेशियो बनेगा वो 4:3, ये हमारा टाइम का रेशियो आएगा। ये चीज़ हमेशा नोट करना। ठीक है, ये जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो हमेशा टाइम का रेशियो आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर टाइम इतना है, उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 8 और 16, ये था टाइम, ये थी स्पीड। अब अगर हम इसको कटें तो 1:2 ये बन जाएगा। तो ये टाइम है 4:3, स्पीड है 1:2। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस करें तो डिस्टेंस क्या आएगा, टाइम मल्टीपल स्पीड, यानी 4:1 4 और 3 × 2 यानी 6। तो ये रेशो क्या आएगा 2:3। तो डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो करी है 2:3 के अंदर, यानी टोटल डिस्टेंस क्या है 80। ठीक है, तो इसने पूछा है कि फुट के द्वारा ये कितना चला, तो 2 चला। 2 की वैल्यू क्या आएगी, जब 5 की वैल्यू क्या है 80 है, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू क्या है 80। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो ये चला 32 जो है ऑन फुट चला, और बाइक साइकिल बाकी 48 जो है बाईसाइकिल से चला। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Amit traveled A to B average speed 80 km. He traveled 75% of the distance in 2/3 time and the rest a constant speed x. What is the value of x? तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो 75% मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 ये टाइम इसने लिया है। फर्स्ट 75% ऑफ डिस्टेंस इज 2/3 ऑफ द टाइम, टाइम के 2/3 में ये इसने किया है। 2/3 मान लो, हमने टोटल टाइम मान लो आपको 3t मान लो, तो 2/3 इसका हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट 75% यानी टोटल मान लो 4 है, 4 है तो 4 का 3/4 यानी 3 चला है ये 2/3 टाइम से। 2/3 इसका हम 2/3 करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी 3 किलोमीटर चलाइए 2t km/h की स्पीड से, और ये बाकी 1 चलाइए t की स्पीड से। ठीक है, 3t मान लो टोटल टाइम लगा। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे, x = t है और स्पीड इसकी क्या है x, रेस्ट चलाइए x की स्पीड से। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, x 1:t, इसकी जो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसकी टाइम है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है 3 और 1 और ये है टाइम 2t और t टाइम हो गया। तो इसकी अगर हम निकालेंगे स्पीड, यहाँ की स्पीड निकालेंगे यानी ये x निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1:t आएगी, 1/t, यानी x की वैल्यू क्या है 1/t। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। देखो आगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 3 और 4 यानी 3 और 1 4
टोटल टाइम कितना हुआ 3t और t यानी 3t। ठीक है, इसको टोटल टाइम कितना लगा है, ये क्या बोला इसने स्पीड बाय टाइम, स्पीड बाय सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम, गलत बोल रही हूँ मैं, डिस्टेंस बाय टाइम, ये कितना आया स्पीड। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 80, एवरेज स्पीड कितनी थी 80। तो अगर हम डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है 80 है। ठीक है, तो इसमें t की वैल्यू कितनी आ गई 60 जो है t की वैल्यू आ गई। ठीक है, 60 क्या आ गई आपकी 1/t। देखो दोबारा से, टोटल डिस्टेंस 4/3t इज इक्वल टू क्या है 80, इसकी एवरेज स्पीड है। तो ये आपको काट दो आप 20 पे, तो ये क्या है 1/t है ना, 1/t, ये t इधर जाके 3 इधर जाके क्या आएगा मल्टीपल में हो जाएगा, तो 1/t इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो इसने x की पूछी है, तो हमने x क्या मानना था, x हमने क्या पूछा था कि x की वैल्यू क्या आएगी टाइम डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 1/t आएगा ना, 1/t की वैल्यू कितनी आएगी 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 60 जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ये, क्योंकि जैसे इसने क्या है 75% इसने जो है डिस्टेंस लिए, तो इसका 3/4 है, हम ऐसी वैल्यू मानते हैं ताकि ये कट जाए। तो टोटल डिस्टेंस हमने 4 मान ली, 4 मान ली, तो इसका 4 का 3/4, 4 का 3/4 कितना होगा 3 होगा, 3/4 3, बाकी कितनी बच गई 1। तो इसने क्या किया है 2/3 टाइम के अंदर, 2/3 है तो टाइम हमने मान लिया टोटल 3t, तो पहला टाइम क्या हो गया इसका 2t, दूसरा हो गया t। तो ये है आपका टाइम, बाकियों में हमने यहाँ पे स्पीड ली थी, अब हम टाइम ले रहे हैं, ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस यानी 4/3t की वैल्यू कितनी है 80, आपको एवरेज स्पीड दे रखी है, तो 1/t क्या आएगा आपका 60 आएगा। और यहाँ पर x की स्पीड से चला है, x की स्पीड कब आती है 1/t, यानी डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तभी वैल्यू आएगी उसकी, x की वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे 14th नंबर क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, और आपको करना क्या है, ये आपको करना कैसे है, इसको एलिगेशन मेथड से इसको करना है। ठीक है, आप इसको करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर जैसे एरोप्लेन है, स्पीड 450 है km/h, और उसने 700 किलोमीटर कम तय की है जो उसने ऑलरेडी कवर कर दी थी, बट इट फ्लू विद स्पीड ऑफ 660 किलोमीटर, एवरेज स्पीड इसकी 500 है, यानी यहाँ पे आपका 500 आएगा, यहाँ पे आपका 440 और ये 660, तो यहाँ से जो आएगा वैल्यू वो किसकी आएगी वो आपकी टाइम की आएगी। ठीक है, ये टाइम आएगा, फिर आपका डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड के हिसाब से। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आएगा, फिर आपको स्पीड का रेशियो आपको दे ही रखा है, स्पीड की किस स्पीड से ये चला है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो आएगा, और फिर डिस्टेंस को आपको बांटना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।